नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। लॉकडाउन पार्ट 2 आज से शुरू हो चुका है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान किया और 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कल एक बात यह भी कही थी कि इस लॉकडाउन में कुछ लोगों को छूट भी दी जा सकती है, काम करने के लिए, कुछ उद्योगों को चलने के लिए, और ये गरीबों को ध्यान में रखकर कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएगी जिसे आज जारी किया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। और गृह मंत्रालय की ओर से वो गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तो उस गाइडलाइंस में किसको छूट मिलने वाली है? 20 तारीख से ये छूट मिलने वाली है और 20 तारीख से ये लोग काम कर पाएंगे। जो गाइडलाइंस जारी की गई उन गाइडलाइंस को एक एक कर हम आपको बताएंगे कि इस गाइडलाइन के तहत क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, क्या रियायतें दी गई है और किन शर्तों के साथ ये रियायतें दी गई है, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 20 तारीख तक ही क्यों, 20 तारीख के बाद ही क्यों, आज से क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये भी कहा था कि 20 तारीख तक माइन्यूटली उन जिलों को, उन जगहों को वॉच किया जाएगा। और ये जो जगह हैं, अगर वो कोरोना को कंट्रोल कर लेती है, वहां से कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आता है, अगर वो हॉटस्पॉट बनाने से अपने इलाके को रोक लेते हैं, तो वहीं पर इन सर्विसेज को चालू किया जाएगा। जो हॉटस्पॉट एरिया हैं, जहां पर सील्ड एरिया होंगे, उन एरिया में ये सुविधाएं नहीं चलेगी। और जिन एरिया में ये सुविधाएं शुरू की जाएगी, वहां पर कि अगर इन गाइडलाइंस का, जिन शर्तों के साथ रियायत दी गई, उन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो ये जो सुविधाएं शुरू होगी उसको वापस ले लिया जाएगा और उस एरिया को फिर सील्ड किया जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि क्या क्या बंद रहेगा। पहले आपको बता दे कि क्या क्या बंद रहेगा। सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सवारी ट्रेनें बंद रहेगी। मतलब सिर्फ ट्रेनें जो चलेगी वो मालगाड़ी होगी जिसमें परिवहन के लिए और कार्गो फ्लाइट्स चलेगी, लेकिन सवारी ट्रेनें और डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट सब बंद रहेंगे। सभी एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। मतलब ना तो स्कूल खुलेंगे, ना कोई कॉलेज खुलेंगे, ना ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे, ना कोचिंग सेंटर खुलेंगे। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल गतिविधियां सभी तरह से बंद रहेगी। जो भी औद्योगिक जो फैक्ट्रियां है वो बंद रहेगी और कमर्शियल एक्टिविटीज भी बंद रहेगी। मतलब जो दुकानें हैं आपकी, उसको भी आपको बंद रखना होगा। लेकिन होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सब बंद रहेंगे। सिर्फ होटल और लॉज उन लोगों के लिए खुले रहेंगे। होटल और लॉज में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान, जो विदेशी या बाहर से आए हुए जो प्रवासी फंस गए हैं और उस होटल में रुक रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को रुकने की मंजूरी होगी। बाकियों के लिए ये सर्विसेज बंद होगी। इसके अलावा स्विमिंग पूल, बार, थिएटर या कोई भी इवेंट आप इन जगहों पर नहीं कर सकते। सारे धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। शादी विवाह समारोह पर भी रोक है। राजनीतिक और खेल आयोजनों पर भी रोक है। अब रियायत किसे मिली है ये भी जान लीजिए। रियायत मिली है आवश्यक सामानों और दवाइयों का उत्पादन करने वाली यूनिट्स को। मतलब ये सारी चीजें बनती रहेगी। सेज में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, वहां पर औद्योगिक उत्पादन जारी रहेगा। कुछ शर्तों के साथ ट्रकों की आवाजाही को भी इजाजत दी गई है। मतलब जिसमें आवश्यक सामान जाता है वो ट्रक जा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेगी। जो ग्रामीण इलाकों में छोटे मोटे उद्योग चलते हैं वहां वो जारी रहेगी। केबल टीवी, डीटीएच, टेलीफोन समेत जो आवश्यक सेवाएं हैं वो भी जारी रहेगी। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर को इजाजत दी गई है। मतलब जो बिजली का काम अगर आपको घर पे कराना है तो किसी मैकेनिक को आप बुलाएंगे तो आ जाएगा। प्लम्बर, कारपेंटर, एसी वेसी ठीक करनी हो तो ये इसके लिए इन लोगों को इजाजत दे दी गई। आवश्यक सेवाओं के लिए आने जाने की इजाजत मिली है। मतलब आप किसी काम में जाते हैं, आयुष समेत सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक खुले रहेंगे। एपीएमसी से संचालित जो मंडियां है वो भी खुलेगी ताकि किसान अपना अनाज वहां पर बेच सके। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल सप्लाई जारी रहेगी। कुरियर सेवाओं को काम करने की इजाजत दे दी गई है। जो कुरियर कंपनियां हैं वो अब काम शुरू कर सकती है अपना। कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी गई है। किसानों को अपनी फसल काटने और बुआई करने की छूट मिली है।
एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत मिली है। साथ ही मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को भी इजाजत दे दी गई है। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी। साथ ही साथ खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां भी चालू रहेगी। मतलब कृषि केंद्र जो है, जो खाद बीज की दुकानें हैं, वो खोल सकेंगे। कटाई से जुड़ी मशीनें एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेगी। आपने देखा होगा गेहूं काटने की मशीनें पंजाब से बाकी राज्यों में जाती है, तो इनको छूट मिली है ताकि लोग अपने गेहूं की कटाई कर सके। खेती के औजार बनाने वाली दुकानें जो है, बेचने वाले, बनाने वाले, वो भी खुलेंगी। इमरजेंसी में 4 पहिया वाहन लेकर अगर आप निकलते हैं तो ड्राइवर के साथ सिर्फ एक को जाने की इजाजत है। मगर आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं कार में, तो सिर्फ आपके साथ एक व्यक्ति जा सकता है। दुपहिया वाहन सिर्फ एक ड्राइवर ही जो चला रहा है वही जा सकता है। और नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो इसमें जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। हेल्थ बैंकिंग सर्विसेज चालू रहेगी। बैंक, एटीएम भी खुले रहेंगे। मनरेगा के तहत काम करने कार्य को मंजूरी, मतलब राज्य सरकार को जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जो मजदूर हैं उनको रोजगार मिल सके और उनके सामने रोजी रोटी का संकट न आए। राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कंस्ट्रक्शन कार्य भी चालू रहेंगे ताकि मनरेगा के तहत उनको काम दिया जा सके या बाकी जो कंस्ट्रक्शन लेबर वर्क है उनको काम मिल सके। दूध की बिक्री चालू रहेगी, उसका कलेक्शन और वितरण के काम को इजाजत दे दी गई है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवाएं जारी रहेगी। 50% कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को भी काम करने की मंजूरी दी गई है। लेकिन ये सब तो चलेगा, लेकिन इनके लिए कुछ शर्तों का भी आपको पालन करना है। कुछ शर्तों के साथ छूट मिली है। वो क्या है? वो ये है कि सार्वजनिक स्थलों पर सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो घर में बना हुआ मास्क, दुपट्टा या गमछे से भी आप अपने चेहरे को ढक सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। ऐसा नहीं कि काम करते वक्त आप सब गैदर हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग जो मानक है, उस मानक के तहत दूरी आपको बनाए रखनी होगी। हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं मिलेगी। जितने भी हॉटस्पॉट एरिया है जो मैं पहले बता चुका हूं, उसमें ये रियायतें नहीं मिलेगी। साथ ही साथ इधर उधर थूकने वालों पर भी जुर्माना लगेगा। अगर आप, पहले होता था कि आप थूक दिया, पान खा के आपने थूक दिया, गुटखा खा के थूक दिया, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा और आपको सजा भी हो सकती है। तो इसलिए थूकने से भी आप बचे। तो ये कुछ शर्तें हैं जिनके साथ इन सेक्टर्स को रियायतें दी गई है ताकि जो औद्योगिक एक शिथिलता जो आई है, जो इकोनॉमी में एक शिथिलता आई है, उसमें एक थोड़ा सा लिक्विडिटी आए, एक थोड़ी सी तरलता आए और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है, उनके रोजगार शुरू हो सके और उनके सामने रोजी रोटी का संकट ना हो। इसलिए सरकार ने इन चीजों की छूट दे दी गई है। तो आप भी अगर इन छूट के दायरे में आते हैं तो आप जा सकते हैं। आप काम को 20 तारीख से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि क्या आपके एरिया को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अगर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है तब यह छूट आपके एरिया में नहीं मिलेगी और इसके लिए लोकल प्रशासन भी अपनी ओर से आदेश जारी करेगा कि कहां क्या काम शुरू करना है। तो अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि उनको क्या छूट मिलने वाली है 20 तारीख से और वो क्या कर सकते हैं। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।